हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, तो उस सपोर्ट के ड्यू रिस्पेक्ट में टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपर कॉपी एनालिसिस ऑफ AIR 1 आदित्य श्रीवास्तव सर, जिसकी GS2 की बुकलेट आज हम कंटिन्यू करेंगे। और ये GS2 की बुकलेट मुझे मिली है अभ्यास मेंस के टेस्ट सीरीज से, जो विजन IAS कंडक्ट करवाता है। तो if you are new to our channel then please don't forget to subscribe and hit the bell icon, because उससे हमें तो मोटिवेशन मिलती है, साथ ही साथ आपको भी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर बताइए, जिससे हम भी व्हाट यू डिमांड वी कैन ब्रिंग दोज टाइप्स ऑफ वीडियोज़ इन आवर नेक्स्ट क्लास। So here I would like to make a humble request to you all students कि if you want that we should continue this type of series on live stream basis and clear your doubts on live stream basis, then please help us reach certain amount of subscribers for that purpose, because live streaming class demands certain amount of subscribers. So students, please do help out with it so that we can clear each other's doubt on live stream basis. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने तो आपको बता दिया था कि जो हम आंसर लिखना शुरू करते हैं वो किस किस पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए करना है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे, उनको मैं यहाँ पे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एटलीस्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसकी स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स देख लें, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हम आंसर जब लिखना शुरू करते हैं तो इनिशियली हमारे माइंड में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे मैं जल्दी से रिवाइज़ कर दूंगी उन पॉइंट्स को, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक बार वो वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट ज़रूर देखें, जिससे आपको एक बेस तैयार हो जाए आंसर राइटिंग का। तो यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपको कॉन्टेक्सचुअल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि मेन कीवर्ड क्या है। इसको हम मेन कीवर्ड भी बोलते हैं आंसर का। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो क्वेश्चन है वो क्या क्या डिमांड करे, कितने डिमांड है। तो नंबर ऑफ़ डिमांड्स ये भी देखना होगा कि आपको क्वेश्चन में कितने डिमांड है। उसके बाद आपको कंटेंट कॉम्पिटेंस होना चाहिए। कंटेंट कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आप कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, कितना आपका एक्सप्रेसिव कंटेंट है फॉर इवेल्युएटर। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, इट मीन्स दैट आपको बेसिकली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज की, बी इट हिंदी और इंग्लिश। देन कम्स इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड कंक्लूजन। दीज थ्री पार्ट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि ये जो तीनों इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन, ये हर क्वेश्चन पे अलग अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन वाइज मैं आपको यहाँ पर बताते चली जाऊँगी कि किस क्वेश्चन में किस तरह का इंट्रोडक्शन डिमांड है। अगर आप फॉलो कर लेते हो लेक्चर को अच्छे से, judiciously and religiously, then you will be at certain level कि आप समझ पाओ कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसको कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या इंट्रोडक्शन देना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए। और ये हर GS पेपर के लिए अलग होता है। सो माइंड दीज पॉइंट्स वेरी वेरी केयरफुली। साथ ही में मैं आपको जल्दी से यहाँ रिवाइज़ कर देना चाहती हूँ कि अगर आपकी कॉपी है तो उसमें फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सपोज़ आपकी कॉपी का पेज कुछ इस तरह है, ये एक पेज है हमारा और ये हमारा सेकंड पेज है। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन होता है आपका, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे 1 से 2 लाइन का। देन अगर कोई कनेक्टिंग लाइन है तो आप वो लिखोगे। देन आप बॉडी पार्ट लिखोगे और वो पॉइंट्स में लिखोगे सारे बॉडी पॉइंट्स को। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कंक्लूजन। वो भी मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग कंक्लूजन होता है, उस बेसिस पे बताती हूँ। तो अगर आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, दिस कम्स इंट्रोडक्शन, दिस इज़ इंटर कनेक्टिंग लाइन इफ़ नीडेड, एंड यहाँ से आपका बॉडी स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे आपका कंक्लूजन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको हर जो है बॉडी में हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज लिखना है। और ये डिमांड 1 ऑफ द क्वेश्चन अगर आप एड्रेस कर रहे हो 5 पॉइंट के साथ, और ये डिमांड 2 ऑफ द क्वेश्चन को आप एड्रेस कर रहे हो 5 पॉइंट के साथ, तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि आप जितने भी पॉइंट लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया पॉइंट 1, देन पॉइंट 2, देन पॉइंट 3, देन पॉइंट 4, एंड ये भी डिमांड 2 का जो आपके पॉइंट्स हो गए, ये भी पॉइंट 1। मान लो अब आपने इसमें यहाँ पे 3 ही पॉइंट लिखे,
तो आपको क्या करना है कि आपके जो हर एक पॉइंट है उसके एंड में आपको वैल्यू एडिशन करना है, हर एक पॉइंट के एंड में, और ये भी हर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप दोगे, और ये भी हर एक पॉइंट के एंड में आपको देना है वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू एडिशन भी मैं हर क्वेश्चन के हिसाब से बताते रहती हूँ। ये क्वेश्चन वाइज होता है कि आपको किस क्वेश्चन में किस तरह का वैल्यू एडिशन करना होता है, और हर जीएस पेपर के डिमांड के बेसिस पे भी ये डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू एडिशन किस तरह का होना चाहिए। इसमें भी आप जो भी डिमांड टू अगर एड्रेस कर रहे हो तो उसमें भी हर पॉइंट के एंड में आपको वैल्यू एडिशन देना ही देना है, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच सेपरेट्स यू फ्रॉम नॉर्मल आंसर राइटर टू अ टॉपर। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं, तो टॉपर्स भी यही कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल। एंड फॉर यू टू मेक बिकम अ टॉपर यू नीड टू इंटरनलाइज सर्टेन स्किल्स, जो मैं आपको यहाँ पे इंटरलिंकेज करके बताती हूँ। तो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो वीडियो है पूरी एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ जो आपको इंटरलिंकेज डेवलप करने में हेल्प करती है, जो आपको आंसर राइटिंग में इंटरलिंकेज डेवलप में हेल्प करती है। तो वीडियो को स्किप आप करोगे तो फिर आप वो इंटरलिंकेज डेवलप नहीं कर पाओगे, नीदर योर टाइम विल बी respected for that. So if you respect your time, if you respect your effort, then please watch the video till the end. उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन आप करते हो, तो अगर कोई क्वेश्चन किसी तरह का डायग्राम डिमांड कर रहा है, बीट मैप और बीट पाई चार्ट और बार ग्राफ फ्लो चार्ट, तो यहाँ पे आपको स्पेस दी रहती है कि आप यहाँ पर वो डायग्राम इंक्लूड करो। तो अब हम मूव ऑन करते हैं कि हम टॉपर कॉपी को कैसे एनालाइज करेंगे। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन। सो आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो द क्वेश्चन इज, इन recent acknowledgement of sex work as professional by Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality of sex workers in India. Examine. तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और आपको 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले टिप जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है, टिप नंबर 1, कि यू हैव टू हैव रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो अभी आप ये प्रैक्टिस इंटरनलाइज कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो अपने हैबिट में, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपका क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था सबसे पहले जो हमें देखना है वो है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किस कीवर्ड पे रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि जो हमारे टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव सर, उन्होंने भी यहाँ पे इस जो कॉन्टेक्स्ट है इसको हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये टॉपर करते हैं। तो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। दिस इज़ योर पॉइंट नंबर, टिप नंबर 1, कि आपको किसी भी क्वेश्चन को 3 बार रीडिंग देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन इंग्लिश देन यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू द हिंदी वर्जन ऑफ इट। आप हिंदी में भी उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो समझने के लिए, बिकॉज आवर अल्टीमेट एम इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड द मेन कीवर्ड। वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर बुकलेट मिलेगी, तो आपको वहाँ पे कोई टॉपर अंडरलाइन करने नहीं आएगा। यू हैव टू मेक हैबिट ऑफ दैट एंड फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारे सेक्स वर्कर्स हैं उनका प्रोफेशन, उसके ऊपर बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो छोटे मोटे कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, तो छोटे मोटे कीवर्ड्स हैं कि हमें यहाँ पे स्टेप लेना है कि इंश्योरिंग बेसिक राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर सेक्स वर्कर्स। ये हमें क्या करना है, इंश्योर करना है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है इंश्योर करने की, तो हमें देखना है कि यहाँ पे हमें कुछ इंश्योर करना है। तो इंश्योर करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो हमारा डिमांड एक तो ये बता रहा है कि हमें, एक डिमांड हमारा ये है कि हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं। दूसरा है हमारा एग्जामिन। दूसरा कीवर्ड है हमारा एग्जामिन। तो हमें एग्जामिन करना है, इट मीन्स कि हमें क्वेश्चन के एक डिमांड से ज़्यादा चीज़ को एड्रेस करना है। तो हमें उसके पॉजिटिव्स भी देने होंगे और हमें उसके चैलेंजेस भी एड्रेस करने होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये सबसे पहले ये मेन कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का, उसके बाद आपकी ये एक डिमांड हो गई, यहाँ पे दूसरी डिमांड हो गई,
और इस 2 डिमांड है, बट इस डिमांड के भी सब टॉपिक्स हैं। एग्जामिन करने बोला है, मतलब आपको एक तो पॉजिटिव दिखाने हैं, दूसरे आपको यहाँ पे कुछ नेगेटिव्स दिखाने हैं। नेगेटिव्स हैं तभी तो आपको उनको इंश्योर करना है, तो नेगेटिव में आप उसको चैलेंजेस के थ्रू एड्रेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जामिन कहा गया है, तो एग्जामिन में हम चैलेंजेस एड्रेस करते हैं, ना कि नेगेटिव्स को हाईलाइट करके छोड़ देते हैं। मार्क माई वर्ड्स, एग्जामिन में हम उसके चैलेंजेस दिखाते हैं, नेगेटिव्स होते हैं तभी तो हम चैलेंजेस दिखाएंगे, बट नेगेटिव्स को लिख के छोड़ नहीं देना है, हमें उनके चैलेंजेस बताने हैं। तो पॉजिटिव बताना है हमें, यहाँ पे उनके चैलेंजेस बताने हैं। फिर जो हमारा सेकेंड पेज होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो डिमांड 1 है कि आपको इंश्योर करने के लिए कहा गया है, तो आप इंश्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स बताओगे, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 3 पार्ट में एड्रेस होगा। सबसे पहले हमने पॉजिटिव बताने हैं, फिर हमें चैलेंजेस बताना है, और हमें फिर स्टेप्स बताने हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे हम देखें इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो सर ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है वो उन्होंने करंट अफेयर्स के बेसिस पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर्स एज प्रोफेशन एंड ब्रॉट इट अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर जीएस का पेपर होता है तो आप जीएस के पेपर में इंट्रोडक्शन में हो चाहे कंक्लूजन में, आप उसमें आर्टिकल्स ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें, या फिर अगर कोई केस है तो आप केस इंक्लूड करें, अगर कोई जजमेंट है तो जजमेंट इंक्लूड करें, अगर कोई कमेटी है उससे रिलेटेड तो उसको भी ज़रूर आप लिखो, अगर कोई कमीशन है उससे रिलेटेड उससे को भी आप ज़रूर से ज़रूर लिखो, या फिर अगर आपके पास कोई हिस्टोरिकल एक्ट का बेसिस है तो आप हिस्टोरिकल एक्ट को कोट करो, क्योंकि ये आपका आंसर एनरिच करता है और ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी आंसर राइटर से। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर रिकॉल नहीं कर पाते हो, एंड ये चीज़ कुछ अगर आपको ये चीज़ कुछ होती है जो अगर आपको पता हो तो आपका आंसर एक एनरिच्ड आंसर लगता है एंड होलसम आंसर लगता है, जो इवैल्यूएटर्स आसानी से डिफ्रेंशिएट करेगा और आपको एक्स्ट्रा नंबर्स देकर जाएगा। सो आपको अपने आंसर्स में ये चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखना है GS2 के पेपर में। तो उसके लिए अगर आपके पास अब आगे टाइम है, तो आप बिगिनर हो तो आप ये स्किल को ज़रूर डेवलप करें कि आप रेडीमेड इंट्रोडक्शन और रेडीमेड कंक्लूजन बनाकर रखें स्पेसिफिकली टॉपिक का। और रेडीमेड इंट्रोडक्शन और रेडीमेड कंक्लूजन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर जो टेस्ट सीरीज़ में आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, या फिर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ न्यूज़ में है तो उन चीज़ों का आप जो है रेडीमेड इंट्रोडक्शन तैयार करके रखो और रेडीमेड कंक्लूजन तैयार करके रखो, और उसमें GS2 का पेपर है तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें इंक्लूड करनी ही करनी है। उसके बाद देखो सर ने यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन बिठाई है, और कनेक्टिंग लाइन बिठाई है क्योंकि ये जो क्वेश्चन डिमांड करता है, ये डिमांड करता है नॉट ओनली अगर आपको सिर्फ डिमांड पूरी करनी है, आपको ये भी बताना है कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप सिग्निफिकेंस के थ्रू कनेक्टिंग लाइन अगर डिमांड करता है क्वेश्चन तो ही आप कनेक्टिंग लाइन डालो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे एग्जामिन पूछा है, तो अगर यहाँ पे एग्जामिन पूछा है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात आती है तो काफ़ी बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर पॉजिटिव्स लिख डालते, सारे के सारे पॉजिटिव्स वो इतने एरिया में लिख डालते हैं, फिर यहाँ से सेकंड में चालू करते हैं आप चैलेंजेस चालू करते हैं और यहाँ तक आप चैलेंजेस लेकर जाते हैं। वो भी जो आपका अप्रोच है वो भी सही है, बट जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। आई हैव टोल्ड यू एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास कि यहाँ पर जो हमें डिमांड कर रहा है वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की कॉम्पिटेंस भी है। तो आप इस फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर को टैबुलर फॉर्म में। तो आप पॉजिटिव पहले इंक्लूड करोगे, देन चैलेंजेस, बीच में आप एक डिफरेंशिएटिंग लाइन के थ्रू भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ उन्होंने पॉजिटिव्स में कुछ पॉइंट्स डाले हैं, पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है, और चैलेंजेस में भी पॉइंट्स डाले हैं। तो यू कैन सी कि उन्होंने यहाँ पर हर जो छोटे मोटे कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया है। साथ ही साथ अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है हर पॉइंट के एंड में जो मैंने आपको बताया था, तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो बाय हाईलाइटिंग कीवर्ड, वैल्यू एडिशन कर सकते हो बाय रीसेंट केसेस, वैल्यू एडिशन कर सकते हो बाय आर्टिकल, क्योंकि ये सारे जो चीज़ है ये वैल्यू एडिशन में भी आपको हेल्प करेंगी। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये चीज़ आपको वैल्यू एडिशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी उन्होंने करंट अफेयर के थ्रू कुछ वैल्यू एडिशन किया है, यहाँ भी कीवर्ड के थ्रू वैल्यू एडिशन किया है, यहाँ भी उन्होंने आर्टिकल के थ्रू वैल्यू एडिशन किया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ
और कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आर्टिकल हैं उसमें जो भी स्टेटमेंट है उस बेसिस पे उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखें। सेकेंड, अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो यहाँ भी उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप इंसर्कल करते हो या फिर आप किसी कीवर्ड को अंडरलाइन करते हो, तो ये आपके आंसर को एनरिच करती है, वैल्यू एडिशन भी दिखाती हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो डिमांड 2 है क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या डिमांड 2 है आपकी क्वेश्चन की, आपको इंश्योर करने हैं बेसिक राइट्स, तो उसके लिए आपके लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो यहाँ पे सर ने यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 में उन्होंने क्या होना चाहिए, स्टेप 3 क्या स्टेप ले सकते हो आप, स्टेप 4 क्या ले सकते हो। तो ये एक तरीके से आपका कंक्लूजन का पार्ट आ जाता है। बट ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ है, तो आपको इसको सेपरेटली मेंशन करना होगा यहाँ पे, जैसे सर ने किया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे से सीख सकते हो। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो यहाँ पे हमने ये दिखाना था कि हमने यहाँ पे एग्जामिन करना था। तो अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं, अगर हम उसके पॉजिटिव्स देख रहे हैं, अगर हम उसके नेगेटिव्स देख रहे हैं और चैलेंजेस बता रहे हैं, अगर हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, तो हमें जो इसका कंक्लूजन लिखना है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड लिखना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए आपका कंक्लूजन। तो ये जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड और सिग्निफिकेंस, कि क्या सिग्निफिकेंस होगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सोल्यूशन और सिग्निफिकेंस, इस बेसिस पे आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। तो ये चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ DLSAs इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड एंड डिसएमिनेटिंग लीगल अवेयरनेस इन इंडिया। ये भी 10 मार्क्स का है, तो 150 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को 3 बार रीड करिए। अगर नहीं समझ में आए तो हिंदी वर्जन पे रेफर करिए। अब बात आते हैं इंट्रोडक्शन की, बात आती है। पर इंट्रोडक्शन से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये देखना है कि हमारे यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो क्या है। तो मेन कीवर्ड हमारा ये आ जाता है। उसके बाद हमारे छोटे मोटे कीवर्ड हैं डिस्कस, फिर आ जाता है हमारा लीगल अवेयरनेस इन इंडिया। तो हमें ये छोटे मोटे कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखना है डिमांड क्या है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि सबसे पहले हमें डिस्कस करना है। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीगल अवेयरनेस के बारे में है, तो लीगल अवेयरनेस के बारे में हमें बताना होगा। और जो ये रोल पूछा गया है, तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस बतानी होगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सिग्निफिकेंस बताएंगे और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 3 पार्ट हो गए क्वेश्चन के। कौन कौन से 3 पार्ट हो गए भाई? सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या रोल प्ले किया जा रहा है। उसके बाद हम उसके बारे में सिग्निफिकेंस देंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया रोल, फिर अब बात आ गई सिग्निफिकेंस की, और उसके बाद उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की बात आ गई। तो ये 3 चीज़ हमने क्वेश्चन में लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन अगर देखें तो सर ने सबसे पहले क्या किया है, इंट्रोडक्शन में उन्होंने आर्टिकल के साथ ही स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन। तो हमेशा से मैं आपको कहती आई हूँ कि आपको GS2 के पेपर में आर्टिकल्स दिखने हैं, आपको यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल एक्ट देखने हैं, हिस्टोरिकल एक्ट का कोई इवोल्यूशन है तो उस बेसिस पे आप उसको कोट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जजमेंट्स लिखने होते हैं, आपको यहाँ पे केसेस लिखना है, आपको कमिटीज़ लिखनी है, आपको यहाँ पर अगर कोई करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है तो आप वो इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने आपको हमेशा से बताया कि आप GS2 के पेपर में इसको ज़रूर से ज़रूर रेडीमेड आप पहले से तैयार करके रखो, ताकि आपको एग्जाम में रिकॉलिंग में काफ़ी हेल्प मिले। तो सर ने भी यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन यूज़ किया है वो काफ़ी बेसिक है, पर उन्होंने वैल्यूडेशन करते हुए यहाँ आर्टिकल को इंक्लूड किया है कि आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन exhorts to provide free legal aid and article 39A was the basis for legal services authorities। फिर उन्होंने यहाँ पे सब टॉपिक लिखा है, तो आप सब टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर एनसर्कल करिए, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे एग्ज़ाम में जब एग्जामिनर जब इवैल्यूएटर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो हाईलाइटेड नहीं दिखता है। अगर वो हाईलाइटेड होगा और प्रेजेंटेबल होगा तो फिर अगर आप जेनरिक कंटेंट भी लिखोगे तब भी आपको वो मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। तो फॉर दैट पर्पज़ प्लीज़ डू हाईलाइट योर प्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पे सब टॉपिक्स को इनसर्कल कर लो। अगर कोई कनेक्टिंग लाइन डिमांड कर रही है तो क्वेश्चन, तो आप कनेक्टिंग लाइन ज़रूर से ज़रूर लिखो। अब पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट्स में उन्होंने सबसे पहले देखो पॉइंट्स लिखे हैं, फिर सब पॉइंट्स लिखे हैं, और वैल्यू एडिशन के नाम पर इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, जो कीवर्ड्स यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो यहाँ पे टिप नंबर 2 आज का मैं देना ये चाहूँगी, एवरी डे आई एम गिविंग यू डिफरेंट टाइप टिप्स। तो जो पहले वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो पहले की वीडियो जाकर देखें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में एक न्यू टिप देकर जाती हूँ। तो ये टिप ये है कि यहाँ पर आपको वो कीवर्ड ज़रूर से ज़रूर आंसर में इंक्लूड करने हैं जो कि क्वेश्चन में मैंशनड है। क्या है टिप नंबर 2 कि जैसे कि यहाँ पे लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये तो हो गया। फिर आपको यहाँ पे डिससेमिनेटिंग लीगल सर्विस अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, तो ये फ्री लीगल एड हो गया जैसे। तो जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में मेंशन्ड है आपको एज इट इज़ डायरेक्ट उठा के उसको आंसर में भी लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये कहा कि जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में मेंशन्ड है आपको उन कीवर्ड्स को उठाकर अपने आंसर में डायरेक्टली मेंशन करना ही करना है। तो वैसे ही सर ने भी यहाँ पे क्या किया है कि पहले उन्होंने पॉइंट लिखे हैं और पॉइंट लिखने के बाद उन्होंने कुछ सब पॉइंट्स लिखे हैं और उन सब पॉइंट्स के साथ उन्होंने वैल्यू एडिशन की है। वैसे ही ये पॉइंट 2 है, यहाँ पे भी सब पॉइंट, और देखो इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे हाईलाइट करके यहाँ पे वैल्यू एडिशन की है। साथ ही साथ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते गए हैं, कीवर्ड्स को इनसर्कल करते गए हैं। तो ये जो डिमांड थी क्वेश्चन की, पहली डिमांड की डिस्कस करना है, तो उन्होंने पॉइंट वाइज मेंशन करके पॉइंट्स के थ्रू और सब पॉइंट्स के थ्रू, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट्स और सब पॉइंट्स के थ्रू उन्होंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। उसके बाद डिस्कस करने के बाद आपको उसके बारे में बताना है, उसकी सिग्निफिकेंस देनी है। ये सेकेंड है सिग्निफिकेंस, और थर्ड है उसको कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो उसके इम्पैक्ट को। तो फिर यहाँ पे हाउएवर दे आर लैक्यूने, तो ये लिखकर सब हेडिंग देकर उन्होंने यहाँ पर उसके सिग्निफिकेंस को और चैलेंजेस को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर उन्होंने सिग्निफिकेंस को एड्रेस किया है, और साथ ही साथ वो क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको भी यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड किया है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे गो थ्रू करिए और आपको फिर ये भी समझ में आएगा कि हम किस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें और कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करने। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन में मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन अलग कंक्लूजन डिमांड करता है। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात हो रही है जो कि काफ़ी ज़रूरी है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तभी तो आपको वहाँ पे डिस्कस करने की बात की गई है। तो वहाँ पे अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपको चैलेंजेस के तौर पे आपको यहाँ पे वे फॉरवर्ड देना है। तो जैसे कि सर ने भी यहाँ पे वे फॉरवर्ड दिया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ डू फोकस ऑन what kind of conclusion you have to go with what kind of conclusion you have to go and what type of conclusion you have to include your answer in। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ भी उन्होंने पॉइंट वाइज मेंशन किया है जो कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ, और साथ ही साथ कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं और वैल्यू एडिशन भी किया है। जैसे कि बार काउंसिल्स को मेंशन किया है, प्रीएम्बल को मेंशन किया है। तो ये क्या है, वैल्यू एडिशन, ये आंसर इनरिचमेंट करने की प्रोसेस ही है। तो पॉज द वीडियो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, जो टिप्स एंड ट्रिप्स दी हैं, सीक्रेट्स बताए हैं, उसको आप एक बार ज़रूर से ज़रूर जॉट डाउन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ने के बाद जो मेन कीवर्ड है उसको हाईलाइट करो, फिर छोटे मोटे कीवर्ड देखोगे, और फिर पॉइंट 3 आता है कि आप डिमांड देखोगे। सबसे पहले आता है मेन कीवर्ड, देन छोटे मोटे कीवर्ड, उसके बाद देन डिमांड। तो क्वेश्चन क्या है कि द कोलिजियम सिस्टम हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट इट्स लेजिटिमेसी कमेंट। तो आपको कमेंट करना है, यहाँ पे ये है कमेंट। तो जो मेन कीवर्ड है यहाँ पे वो है आपके कोलिजियम सिस्टम। तो सबसे जो मेन कीवर्ड आ गया वो है ये कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं कि छोटे मोटे कीवर्ड क्या हैं। तो सबसे पहले एक कीवर्ड है विक्टिम, फिर है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इसके बाद है क्वेश्चंस ऑफ लेजिटिमेसी। तो ये आपके 3 छोटे मोटे कीवर्ड हो गए जो आपको यहाँ पर एड्रेस करना है। उसके बाद आते हैं डिमांड की। तो डिमांड क्या है भाई, तो डिमांड देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या डिमांड की जा रही है, उसी हिसाब से हम अपने आंसर्स को और सब पॉइंट्स को लिखेंगे। The collegium system has become a victim of its own success with the concentration of power in the hands of few leading to the questions about its legitimacy। तो डिमांड यहाँ पूछी जा रही है सबसे पहले कि कैसे कोलिजियम सिस्टम को आपको पहले बताना है। तो सबसे पहले छोटा सा डिस्कशन देना है कोलिजियम सिस्टम का। उसके बाद कोलिजियम सिस्टम के इवोल्यूशन के थ्रू आपको ये बताना है
कि वो कैसे विक्टिम बन गया है, क्योंकि हमारा जो कीवर्ड है छोटा मोटा वाला सेकंड पॉइंट वो यही है कि वो कैसे विक्टिम बन गया है। तो इवोल्यूशन के थ्रू आपको उसके विक्टिम बनने तक के प्रोसेस को बताना है। उसके बाद आपको इसमें ये कीवर्ड ज़रूर से ज़रूर अपने आंसर में इंक्लूड करना है। क्या कि आप अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करोगे कंसंट्रेशन ऑफ पावर को, आप आंसर में ज़रूर इंक्लूड करोगे उसके क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी को, आप उसके आंसर में ज़रूर इंक्लूड करोगे कि कैसे वो विक्टिम बन गया है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं आपको अपने आंसर में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना ही है। अब बात आते हैं कि यहाँ पे डिमांड हमने एड्रेस कर ली है, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन एड्रेस कर लिया है। अब आते हैं बॉडी की तरफ। तो बॉडी जैसे कि पॉइंट वाइज होनी चाहिए। तो गॉट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बट रेस्ड क्वेश्चंस अबाउट लेजिटिमेसी। तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट को मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। अगर पहले पॉइंट में अगर आपको वैल्यूडेशन करना है तो आप सब पॉइंट्स के थ्रू और यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके यहाँ पे कोई आप जजमेंट दे रहे हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिए रखा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पार्ट है ये वैल्यू एडिशन ही कहलाता है। तो ये मैं आप बहुत फोकस कर रही हूँ कि आप हर पॉइंट के एंड में आप वैल्यू एडिशन ज़रूर से ज़रूर करो। तो ये आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार यहाँ इसको गो थ्रू करो एक बार, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे बात आती है पॉइंट 3 की। यहाँ भी इन्होंने वैल्यू एडिशन करा है क्योंकि मेन इशू है, इसको एड्रेस किया है, तो ये वैल्यू एडिशन है। यहाँ पे जो 5 पॉइंट है वहाँ भी इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो ये इशू है इसको हाईलाइट करते हुए यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया है। तो हर पॉइंट के एंड में जैसा कि आई हैव टोल्ड यू कि आपको वैल्यू एडिशन करना है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने डिमांड 1 एड्रेस कर लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ पढ़ते हैं, हम एक चीज़ समझते हैं और उसी पे हम रिवॉल्व करते रहते हैं, आंसर को घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन की डिमांड को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो डिमांड के हिसाब से तो आपका आंसर फ्रेम होगा, डिमांड के हिसाब से तो आपका आंसर स्ट्रक्चर होगा, आप डिमांड के हिसाब से तो आपका आंसर प्रेजेंटेबल बनेगा कि आपको यहाँ पे डायग्राम्स इंक्लूड करने हैं, क्या इंक्लूड करना है। तो पहले डिमांड सर ने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। तो अब यहाँ पे वो दूसरी डिमांड की ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरे डिमांड में जैसे उन्होंने यहाँ पे सब ये डाला, सब हेडिंग डाली, तो इसको आप क्या करो, इसको आप बॉक्स में डाल दो। उसके बाद पॉइंट वाइज उसको एड्रेस कर लो, जैसे ये पॉइंट वाइज है, ये पॉइंट वाइज है, ये पॉइंट वाइज है, और हर एक पॉइंट के बाद आप वैल्यू एडिशन करो। चाहे आप कीवर्ड्स के थ्रू करो, आप आर्टिकल्स के थ्रू करो, आप करंट अफेयर्स के थ्रू करो, आप किसी जजमेंट को लेकर करो, आप किसी केसेस को लेकर करो, आप किसी कमेटी को लेकर करो, आप किसी कमीशन को लेकर करो। तो ये वैल्यू एडिशन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है अपनी GS2 की कॉपी में। वैसे ही यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देके किया है, तो ये वैल्यू एडिशन हर टॉपर करते हैं और आपको ये ज़रूर से ज़रूर दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है कि भाई विक्टिम बन गया ना कोलिजियन सिस्टम, तो ये प्रॉब्लम है, तो आप इसके सोल्यूशन को बताओगे, सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड के थ्रू आप इसके कंक्लूजन को एड्रेस करोगे। तो भाई वैसा ही सर ने यहाँ किया है कि वे अहेड बता के कंक्लूजन में उस सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रख के उन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया है। और भाई यहाँ पे कंक्लूजन दिया है तो उसको भी पॉइंट वाइज रख दिया है, और पॉइंट वाइज रखने के बाद कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, वैल्यू एडिशन कर दिया है थ्रू एनी केसेस, जजमेंट्स, करंट अफेयर्स, कमिटीज़, कमीशंस, एंड उसके थ्रू ही उन्होंने यहाँ पर लास्ट में अपनी जो है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चन को एंड कर दिया है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखो। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग टू कोप विद द प्रेजेंट डे चैलेंजेस एनालाइज। तो आपको सबसे पहले क्या मैंने बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कीवर्ड क्या है मेन, फिर जो छोटू मोटू कीवर्ड है वो छोटे मोटे कीवर्ड क्या हैं, और उसके बाद आपको डिमांड क्या क्या एड्रेस करनी है कि भाई डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करोगे, फ्रेम करोगे। तो जो मेन कीवर्ड यहाँ पे क्या आ जाता है, मेन कीवर्ड है यहाँ के सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, ये आ गया हमारा मेन कीवर्ड। अब जो छोटे मोटे कीवर्ड है वो क्या है, छोटे मोटे कीवर्ड हैं कि रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज का, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग सिविल सर्विसेज की, और चैलेंजेस। तो ये जो 3 कीवर्ड आ गए हमारे, इन तीनों कीवर्ड को आपको आंसर में इंक्लूड करना ही करना है। उनके चैलेंजेस को, उनके रिक्रूटमेंट को, उनके स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग को, इसको, इन कीवर्ड को आपको आंसर में कहीं ना कहीं लिखना है और उसको हाईलाइट करना है
ये आपके आंसर को बूस्ट देती है बहुत ज़्यादा। और ये आपको 10 मार्क्स में लिखना है तो आपको उसमें 2 पेजेस मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से अपने पेजेस के स्पेसिंग को डिवाइड कर लें। और आपको यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। तो एनालाइज करना है तो आपको क्या देना है, यहाँ पे पॉजिटिव्स देना है, आपको नेगेटिव्स देना है, और उसके बाद चैलेंजेस हैं। नेगेटिव्स का मतलब ये नहीं है कि भाई नेगेटिव्स लिख के छोड़ दो, दैट कम्स अंडर चैलेंजेस। आपको चैलेंजेस एड्रेस करने हैं, चैलेंजेस एड्रेस करने के बाद आपको उसके सोल्यूशन देने हैं। तो योर कंक्लूजन विल बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, जैसा कि सर ने यहाँ पे दिया है सोल्यूशन ओरिएंटेड, बट इन्होंने सोल्यूशन ओरिएंटेड जो दिया है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दिया है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देने के साथ में आप यहाँ पर अगर किसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सोल्यूशन दे देते हो, जैसे यहाँ कौटिल्याज योगाक्षेमा के थ्रू इन्होंने जो पॉजिटिव सोल्यूशन दिया है उसको कनेक्ट कर दिया है किसी हिस्टोरिकल चीज़ को लेकर, तो वो काफ़ी दिखाता है कि आपके पास कितना ब्रॉड बेस है, कितना ब्रॉड बेस ऑफ नॉलेज है किसी आंसर को लेकर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हमने डिमांड देख ली है कि हमने ये चीज़ डिमांड एड्रेस करनी है। क्या क्या डिमांड हो गई हमारी भाई, हमारी ये एक डिमांड है, हमारी ये एक डिमांड है, हमें कोप करना है तो हमारा कंक्लूजन होना चाहिए कोप के ओरिएंटेड, और यहाँ पे चैलेंजेस एड्रेस करने तो ये हमारी डिमांड हो गई। इंट्रोडक्शन देखते हैं सर का कैसा है। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सर ने यहाँ पे बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, सिविल सर्विसेज डिटरमाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैराडाइम ऑफ नेशन बुक, और ये कहा है जेम्स रॉबिन्सन ने। तो आप किसी के कोड को भी एड्रेस कर सकते हो, ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंट्रोडक्शन की, बट आप यहाँ पे ट्राई करो कि कुछ अगर आपके पास केसेस जजमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे उन केसेस एंड जजमेंट्स को इंट्रोडक्शन में ज़रूर से ज़रूर लाने की कोशिश करो, या फिर कुछ करंट अफेयर में है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर लाओ। और कनेक्टिंग लाइन में आप क्या कर दो, कनेक्टिंग लाइन यहाँ पे डिमांड हो रही है क्वेश्चन में, तो आप कनेक्टिंग लाइन में क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिग्निफिकेंस दे सकते हो। बस एक छोटे से 1-2 लाइन की ज़रूरत है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं करना। अब इन्होंने सिग्निफिकेंस यहाँ पे देकर इन दिस लाइट इन्होंने यहाँ पे इसको इनसर्कल कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, तो इसको आप इनसर्कल कर लो। फिर हम आते हैं बॉडी पार्ट की तरफ। तो बॉडी पार्ट में यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं कि पहले पॉइंट वाइज दे रहे हैं सारी चीज़ को, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। क्या किया इन्होंने, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जो हमने एड्रेस करनी है क्वेश्चन में, उसको हमने पॉइंट वाइज लिख दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ हमें एड्रेस करनी है, जैसे कि लैक ऑफ एडहरेंस टू मॉडर्न चैलेंजेस, 5th जनरेशन वॉरफेयर, करप्शन, पॉलिटिसाइजेशन और लैक ऑफ सेंसिटिविटी। ये सारी क्या है हमारे चैलेंजेस है सिविल सर्विसेज में। तो ये प्रॉब्लम्स को इन्होंने लिखा है, चैलेंजेस को उन्होंने लिखा है, उसके बाद उन्होंने वैल्यूडेशन किया है थ्रू एक गिविंग एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ देखो आप हर पॉइंट के एंड में, जैसे कि यहाँ पे NSA डोवल नीड डेप्थ मैनेजमेंट परसेप्शंस उन्होंने कहा था, हेल्ड बाय 5th जनरेशन वॉरफेयर हेल्ड बाय NSA डोवल। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि ये इसकी नीड है, तो इन्होंने वैल्यूडेशन में करंट अफेयर को ऐड कर दिया, यहाँ पे वैल्यूडेशन में उन्होंने एग्जाम्पल को इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे वैल्यूडेशन में उन्होंने फिर एग्जाम्पल को इंक्लूड किया, यहाँ भी उन्होंने कमिटी दी है। देखो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कुछ ना कुछ कमिटी रिपोर्ट्स आप दो जो आपके आंसर को एक फुल प्रूफ देगा। तो ये कमिटी रिपोर्ट उन्होंने यहाँ दे रखी है। उसके बाद देखो यहाँ पे कीवर्ड्स को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा हर चीज़ को रिकॉल कर पाओ एग्जाम में, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वैल्यूडेशन के नाम पे आप वहाँ कीवर्ड्स हाईलाइट कर दो भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे टिप नंबर 3 क्या है, टिप नंबर 3 ये है टिप नंबर 3 ये है कि आपको वैल्यू एडिशन में देखना है कि कौन से पॉइंट में किस तरह का वैल्यू एडिशन सूट कर रहा है, तो आप उसको प्रिपेयर करो। अगर आप बिगनर हो, यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट कि आप उसको उन स्किल्स को इंक्लूड करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कैसे टॉपर कैसे कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सेकंड डिमांड एड्रेस करने की कोशिश की है। तो सेकंड डिमांड हमारी यहाँ आ जाती है कि इन दिस लाइट नीड टू अडॉप्ट अ लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ रिफॉर्म्स। इसको भी इन्होंने यहाँ पे एनसर्कल कर दिया है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारी डिमांड 2 एड्रेस हो रही है, तो काफ़ी ध्यान से आप देखो कि यहाँ पे सारी चीज़ को पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है। तो पॉइंट वाइज मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाती है कि जीएस में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। फिर यहाँ पे उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, किस तरह से, जो चीज़ अभी हमारे करंट अफेयर में कही जा रही है वो चीज़ को वो यहाँ पर लिख देते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस बता देते हैं। ये भी तो एक वैल्यू एडिशन का तरीका हुआ कि जो चीज़ करंट अफेयर में चल रही है वो आप यहाँ पे एड्रेस कर दो, लिख दो और उसकी सिग्निफिकेंस बता दो।
वैसे यहाँ पे कीवर्ड्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ गई। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिपोर्ट्स आप इंक्लूड करो, यहाँ पे कमिटीज़ और रिपोर्ट्स मैंने बताई थी आपको। यहाँ पे उन्होंने कमिटीज़ को एड्रेस किया है, यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट को एड्रेस किया, सेकेंड ARC की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस होती है। देखो फिर यहाँ पे कमेटी उन्होंने बताई है वैल्यू एडिशन में कि नोडल सेल इन होम मिनिस्ट्री टू टैकल द नेक्सस इज ये कमेटी, मेकिंग देम करम योगी वाया ऑन द ग्राउंड ऑफ ईयर्स टू ग्राउंड अप्रोच। तो ये क्या है, ये करंट अफेयर्स के थ्रू ही तो आंसर फ्रेम हुआ है। ये आपको कहीं भी किसी स्टैटिक बुक में नहीं मिलेगी, आपको डेवलप करना है करंट अफेयर्स के थ्रू, और अपने जो हैं कमिटीज़, कमीशंस एंड रिपोर्ट्स के रिकमेंडेशन को अच्छे से आप याद करो और उसको वैल्यू एडिशन में GS2 के पेपर में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करो। फिर यहाँ बात आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था कि एनालाइज है और यहाँ पे चैलेंजेस हैं, तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड में उन्होंने यहाँ पे इसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। तो ये GS2 के पेपर में बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पॉज द वीडियो, अगर ज़रूरत पड़े तो रिवाइंड करके इसको ज़रूर से ज़रूर देखो ताकि आपको सब कुछ इंटरनलाइज हो जाए। जल्दी से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो हर क्वेश्चन आपका बहुत प्रेजेंटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एनर्जी भी डिमांड करती है, क्वेश्चन भी डिमांड करता है उसकी प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर देखो सर ने काफ़ी डिफरेंट अप्रोच की है। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाता है कि सबसे पहले हमने बड़े कीवर्ड को देखना है, फिर हमारे जो छोटे कीवर्ड्स हैं उनको देखना है, उसके बाद हमें डिमांड देखनी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल्स सच एज सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स हैव द पोटेंशियल टू ट्रूली कैटलाइज चेंज एंड डिलीवर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट स्केल। डिस्कस, आपको डिस्कस करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मेन कीवर्ड है आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल, उसमें क्या क्या आ जाता है, ये आ जाता है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स आ जाता है, और क्या आ जाता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट स्केल। तो यहाँ पे कीवर्ड हो गए, जो छोटे कीवर्ड हो गए वो ये हो गए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, इसके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर आंसर में बताना है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट स्केल, इसको भी ज़रूर से ज़रूर आंसर में इंक्लूड करना है। और आपको इसके में पूछा क्या जा रहा है कि ये इनके पास पोटेंशियल है कि ये चेंज को, इनमें पोटेंशियल है। आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल जैसे सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स हो गए या फिर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट स्केल हो गए, इनमें पोटेंशियल है कि ये चेंज कर सकते हैं एट लार्ज स्केल। तो आपको इन चीज़ को डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपको डिस्कस करना है ये। तो इंट्रोडक्शन में सर ने क्या लिखा है, वो जेनरिक इंट्रोडक्शन दिया, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको सब चीज़ रिकॉल कर पाओ आप एग्जाम में। देखो इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखकर भी काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जैसे सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स प्रोवाइड रिटर्न्स बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ द स्कीम इन विच इन्वेस्टेड। तो ये सिग्निफिकेंस के थ्रू इंट्रोडक्शन लिख दिया है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस को एड्रेस किया है भाई। अब बात आ जाते हैं बॉडी की। अगर कनेक्टिंग लाइन है तो कनेक्टिंग लाइन लिखो। यहाँ पे सर ने नहीं लिखा है, बट आप चाहो तो यहाँ पे कुछ करंट अफेयर डेटा लिख सकते हो, तो ये कनेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, जो कि आपके आंसर में 1-2 नंबर आपको ज़्यादा देकर जाएंगी। अब बॉडी पार्ट आ जाती है। तो बॉडी पार्ट में यहाँ पे सब हेडिंग आ गई है और सब हेडिंग को यहाँ पर एनसर्कल कर लिया गया है। अब पॉइंट वाइज लिखने की बजाय अगर टाइम कम है तो आप एरो देकर भी इस तरह से लिख सकते हो भाई, इसमें क्या बुराई है। इस तरह से आप लिखो अपने पॉइंट्स को, तो ये तो और प्रेजेंटेबल लगता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये आप चीज़ ज़रूर कर सकते हो। यहाँ पे हर एक पॉइंट्स को अच्छे से एड्रेस करने की कोशिश करी गई है, जैसे कि ब्रिंग आउटकम बेस्ड बजटिंग, प्रमोट सोशल इम्पैक्ट रेदर देन जस्ट ह्यूज टारगेट्स, प्रमोट द वैल्यूज़ ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में आर्टिकल 38 को एड्रेस किया गया है कि आर्टिकल 38 जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा सर ने यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया आर्टिकल 38 का। उसके बाद फिर यहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बताया है। तो ये वैल्यू एडिशन हो गया। आप एरो दे के सब पॉइंट्स को एड्रेस करो, साथ ही साथ में वैल्यू एडिशन करते जाओ। जैसे ये वैल्यू एडिशन है, ये भी वैल्यू एडिशन है, बट आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि ये पोटेंशियल कैसे हैं और इसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। आपको उसके इम्पैक्ट को इंक्रीज़ करने की बात की गई है, तो आप उसको एड्रेस भी तो करोगे। तो सेकंड पार्ट डिमांड जो है, आप उसको चैलेंजेस देखोगे तो आप उसको एड्रेस करोगे। अगर आपको किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो भाई आप कैसे कर सकते हो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस, अगर आपको उसके बारे में चैलेंजेस पता होंगे, इफ़ यू आर वेल वर्स विद द चैलेंजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू, तो आप तभी तो उसको एड्रेस कर पाओगे। तो सर ने यहाँ पे चैलेंजेस लिखे हैं, तो चैलेंजेस को भी इस तरह से प्रेजेंट किया है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है। जैसे लो रेट रिटर्न ऑफ फॉर लो इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ क्लीन डेफिनेशन ऑफ आउटकम्स, लैक ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो ये भाई पार्टिसिपेशन अपनी कंट्री में लो है, क्योंकि लोगों में इन्वेस्टर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उन चीज़ों को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है, वैसा बहुत टॉप डाउन अप्रोच है हमारे कंट्री में। तो भाई ये चीज़ें हो गई।
तभी तब चैलेंजेस एड्रेस कर दो। तो नेक्स्ट डिमांड आती है क्या कि आप सोल्यूशन को डालो। अब सोल्यूशन किस में आप इंक्लूड करोगे, कंक्लूजन में इंक्लूड करो, क्योंकि 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन है, पेज तो आपको 2 ही मिलेंगे, 150 वर्ड्स में आपको निपटाना है आंसर को, कैसे सोल्यूशन दोगे क्या। तो सोल्यूशन देने के लिए आपको जो है कंक्लूजन का पार्ट मिल जाता है, तो वे हेड में सब चीज़ बता दो वैसे ही पॉइंट वाइज करके, पॉइंट वाइज ये लिखा, पॉइंट वाइज ये लिखा, और पॉइंट वाइज लिख के आप यहाँ पे कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दो। पर डोंट फॉरगेट कि आप यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी करो साथ में, कुछ अगर करंट अफेयर्स है, कुछ आर्टिकल्स है, केस जजमेंट रिलेटेड कमिटीज़ हैं कुछ, या फिर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, या फिर कुछ इश्यूज़ हैं करंट अफेयर्स में जो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो आप उन इश्यूज़ को भी यहाँ पे कोट कर सकते हो। जैसे कि सर ने लास्ट क्वेश्चन में यही तो किया है कि ये जो कुछ इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे कोट कर दिया है, जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं। भाई वही तो वैल्यू एडिशन हुआ, वही तो आंसर एनरिचमेंट हुआ जो आपको सीखना है, सिर्फ स्टैटिक पार्ट थोड़े लिख कर आ जाओगे। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो आप एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके ज़रूर से ज़रूर एक बार देखें। तो आज काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है शायद, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहें, और जो चीज़ मैंने आपको बताया है उसको ज़रूर से ज़रूर एक सेपरेट बुकलेट में आप उसके नोट्स को इंक्लूड करें कि आपको क्या क्या टिप मैंने दी हैं, क्या क्या सीक्रेट चीज़ बताई हैं। और हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है, हर जीएस के टॉपिक को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो हर क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच ली जाती है, हर क्वेश्चन में हर जीएस के पेपर में किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, उस चीज़ों को आप अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करो। और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 हेल्प अस टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स, ताकि with that certain amount of subscribers we can create our new community to clear our doubt on live streaming basis, and we can run our class on live streaming basis. Also please share the video, comment any feedback if you want something new, तो उसके लिए भी आप फीडबैक ज़रूर दो कमेंट बॉक्स में। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई विल एड्रेस योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। साथ ही साथ लाइक कर दो भाई, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़े से भी आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।